Dear students, in this session, we will learn about how to write appreciation of a poem. इस सेशन में हम किसी पोएम का अप्रिसिएशन कैसे लिखा जाता है उसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। रिमेंबर, दिस एक्टिविटी इज़ आस्क्ड फॉर 5 marks in our activity sheet. In this session, we will write the appreciation of a poem to a butterfly. 9th स्टैंडर्ड की जो पोएम है टू अ बटरफ्लाई, उसका अप्रिसिएशन आज हम लिखने जा रहे हैं। बट बिफोर राइटिंग द अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थॉरोली द पोएम टू अ बटरफ्लाई। जो पोएम है बटरफ्लाई, उसके मुतालिक हम एक सरसरी मालूमात जो है हासिल करेंगे, उसके मुतालिक हम डिस्कशन करेंगे। दिस इज़ द पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, who is a very famous poet of English literature. In this poem, the poet is recollecting his childhood memories. इस पोएम में पोएट अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर रहा है। When he comes across to the butterfly, it reminds him the sweet memory of his childhood. जब कभी पोएट का सामना बटरफ्लाई से होता है, बटरफ्लाई उसकी जो बचपन की मीठी यादें हैं वो उसे याद दिलाती हैं, उसे उन यादों को ताज़ा करती हैं। द पोएट स्पीक्स अबाउट हिज सिस्टर एमिली। द पोएट एंड हिज सिस्टर यूज्ड टू प्ले विद द बटरफ्लाई। इन दिस पोएम, बटरफ्लाई इज द सिंबल ऑफ नेचर एज वेल एज इनोसेंस। इस पोएम में बटरफ्लाई जो है वो एक सिंबल है कुदरत का और मासूमियत का। सो रिमेंबर दिस ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम टू अ बटरफ्लाई। व्हेनेवर वी स्टार्ट टू राइट अप्रिसिएशन ऑफ अ पोएम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट टाइटल ऑफ द पोएम। हमें सबसे पहले पोएम का टाइटल लिखना होता है एंड टाइटल ऑफ द पोएम इज़ ऑलरेडी गिवन एट द टॉप ऑफ द पोएम। सो हियर द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ टू अ बटरफ्लाई। इस तरीके से सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ वी हैव टू राइट the name of the poet. Here we can see that at the bottom of the poem, the name of the poet is given. Here the name of the poet is William Wordsworth. यहाँ पर जो पोएट का नाम दिया हुआ है वो हमें राइट डाउन करना है। एंड what to do when the name of the poet is not given? जब पोएट का नाम नहीं दिया हुआ है, at that time we will write the poet is unknown. उस वक्त हम लिखेंगे कि पोएट अननोन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज राइम स्कीम। अगला पॉइंट जो होता है वो होता है, हमें लिखना होता है राइम स्कीम। रिमेंबर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट राइम स्कीम इज डिफरेंट फ्रॉम राइमिंग वर्ड्स। राइम स्कीम जो है वो राइमिंग वर्ड्स से डिफरेंट होती है। राइम स्कीम में हमें क्या करना होता है, जिस तरीके से हम राइमिंग वर्ड फाइंड आउट करते हैं, एट द एंड ऑफ द लाइन वी हैव टू रीड द वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल हियर फ्लाइट, साइट, दी, इन्फेंसी, डिपार्ट, दी, आर्ट, हार्ट, फैमिली। दिस आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ एवरी लाइन। और इन वर्ड्स को हमें अल्फ़ाबेटिकली टाइटल देना होता है। जैसे पहला वर्ड है फ्लाइट, इसे हम लिखेंगे ए। नेक्स्ट वर्ड इज साइट। सो व्हेन वी रीड these two words, फ्लाइट एंड साइट, इट साउंड्स सिमिलरली। इसकी जो आवाज़ है वो एक जैसी पैदा हो रही है, इसलिए जब हम फ्लाइट को टाइटल देंगे ए तो साइट को भी टाइटल देंगे ए। देन नेक्स्ट वर्ड इज दी, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम
बोथ दिस टू वर्ड्स, इसकी आवाज़ मुख्तलिफ है। सो इसको हम टाइटल देंगे बी। नेक्स्ट वर्ड इन्फेसी, दी, इन्फेसी, सी। अब यहाँ पर भी दो वर्ड जो है सिमिलर हैं अब एज पर साउंड। सो अगर हम दी को टाइटल दे रहे हैं बी, इन्फेसी को भी देंगे बी। देन नेक्स्ट वर्ड इज डिपार्ट, ये एक डिफरेंट वर्ड है, इसे हम देंगे सी। फिर यह दी इन्फेसी का, तो यहाँ पर हम देंगे बी। इस तरीके से अब नेक्स्ट वर्ड है आर्ट विच इज़ सिमिलर टू डिपार्ट। तो इस तरीके से टाइटल देते हुए अल्फ़ाबेटिकली हम जो है राइमिंग स्कीम लिखेंगे। सो राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टांजा इज ए बी बी सी सी बी अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ ending word of every line, and rhyme scheme of next stanza is a b b c d c c d। इस तरीके से ये जो नेक्स्ट स्टांजा का राइमिंग वर्ड है। याद रखिए कि अलग अलग स्टांजास के अलग अलग राइमिंग वर्ड से भी हो सकते हैं और सेम राइमिंग वर्ड से भी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू राइट फिगर ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर्स ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड बाय द पोएट टू मेक द पोएम इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव। पोएम को इम्प्रेसिव अट्रैक्टिव बनाने के लिए पोएट जो है डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करता है। एक अलग सेशन में हम डिटेल में फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसकी मालूमात हासिल करेंगे। But here we are writing appreciation of a poem, so we have to write figures of speech which are used in this poem. So in this poem figure of speech is used inversion। तो इस तरीके से हमें पहले फिगर टाइटल लिखना होता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। देन वी हैव टू राइट द लाइन इन विच दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। तो इस पोएम में जो लाइन आई है अ लिटिल लॉन्गर स्टे इन साइट, ये जो है वो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है जिसे हम कहते हैं इन्वर्जन। इसी तरीके से नेक्स्ट है मच कन्वर्स डू आई फाइंड इन दी, ये भी एक लाइन है जिसमें इन्वर्जन यूज हुआ था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन द वर्ड इन दिस सेंटेंसेस आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। ये जो दो लाइन हमने एग्जाम्पल के तौर पर ली है, इसमें जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्जन। ये जो सेंटेंस दिया हुआ अ लिटिल लॉन्गर स्टे इन साइट, इसे होना चाहिए स्टे इन साइट अ लिटिल लॉन्गर। तो यहाँ पर अल्फाज की तरतीब बिगड़ी हुई है। तो ऐसे अगर कोई लाइन आती है किसी पोएम में जिसमें लफ्ज़ जो है वर्ड्स आर इन नॉट प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, सही तरतीब में नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्जन है। तो इसका तरीका क्या होता है कि पहले हम जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई है वो लिखेंगे और उसके नीचे उसके एग्जाम्पल लिखेंगे और फिर उसको डिफाइन करेंगे इन शॉर्ट। सो वी हैव टू राइट वन और टू फिगर ऑफ स्पीच, कोई एक या दो फिगर ऑफ स्पीच हमें लिखनी होती है। नाउ नेक्स्ट important point is favorite line, and it is very easy to write favorite lines. What we have to do? We have to write only the lines which are given in the stanzas, which is our favorite। जो हमारी favorite line है वो हमें सिर्फ लिखनी होती है, उसे as it is कॉपी करना होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है ओ प्लीजेंट वेयर द डे इज, एंड नेक्स्ट लाइन इज द टाइम व्हेन इन अवर चाइल्ड प्लेस। लाइन यहाँ से हमने एज इट इज़ कॉपी की है जो हमारी फेवरेट है। कोई भी दो लाइन हमको यहाँ पर लिख देनी है, बट रिमेंबर कॉपी द लाइन्स इन अ प्रॉपर वे विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, उसे जो है प्रॉपरली लिखना है। सो दीज आर आवर फेवरेट लाइन्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम। नाउ वी हैव टू राइट द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का हमें सेंट्रल आइडिया या थीम लिखनी होती है। नाउ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर हियर दैट we have to not write the lines given in the poem और स्टांजाज में जो पोएम जो लाइन्स दी हुई है वो हमें एज इट इज़ कॉपी यहाँ पर नहीं करनी है, बल्कि हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज़ आवर ओन वर्ड्स। वी हैव टू राइट सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम इन आवर ओन वर्ड्स, हमारे अपने अल्फाज में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर जो सेंट्रल आइडिया लिखा है, दिस पोएम इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ
द पोएट इज रिकलेक्टिंग हिज चाइल्डहुड स्वीट मेमोरीज। पोएट जो है अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को याद कर रहा है। द पोएट एंड हिज सिस्टर यूज्ड टू प्ले विद बटरफ्लाई। द साइट ऑफ बटरफ्लाई रिमाइंड्स हिम हिज चाइल्डहुड मेमोरीज। Childhood age is free from all the worries. So this is the central idea of this poem. Now अब हमें यह देखना है कि जब हम एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम को पूरा प्रिपेयर कर लेंगे तो वो किस तरीके से रहेगा। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द टाइटल टू अ बटरफ्लाई, देन नेम ऑफ द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, राइम स्कीम, तो उसके बाद हमने राइम स्कीम लिखी है, देन इन्वर्जन, this is the figure of speech, then favorite line, after that theme or central idea of the poem. So appreciation of the poem will be look like this, इस तरीके से नज़र आएगा। Now pause the page and write down here the example of appreciation of the poem। हम कैसे लिखते हैं तो उसे आप लोगों को नोट डाउन करना है। साथ ही साथ एज अ प्रैक्टिस जो अदर पोएम्स दी हुई है इन यूर टेक्स्ट बुक, उसके भी जो एप्रिसिएशन जो है आपको लिखने की कोशिश करना है।